चुनाव की वजह से खड़े हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, जो भाजपा की सरकार रही है उसका कार्यकाल हम कैसा कहिए कि रहा? इतना काम है इनेलो बसपा के है और सवाल ना है हमारे इधर कुछ भी। अच्छा। हाँ, इनेलो बसपा, इनेलो और बसपा की सरकार। हाँ, इनकी चाहत है और ना है। गंदा शासन रहा भाजपा का, अच्छा क्योंकि झूठी सरकार है ये। अरे कोई वादा पूरा नहीं किया इसने। अच्छा अरे 14 लाख रुपए कहाँ गए? जब मोदी ने कहा था 14 लाख हाँ घर के, हाँ। कहाँ गए वो 14 वो लाख? तो अमित शाह जी कह रहे थे जुमला था, चुनाव में बोल देते हैं ऐसे। हाँ, जुमला तो जुमले में रहोगे अब ये। अच्छा हाँ, जुमला ही रहेंगे अब ये। कह रहे हैं तीसरी बार सरकार बना रहे हैं सवाल ही बीजेपी पैदा की। नहीं, बीजेपी के यहाँ बन जा गारंटी है अच्छा हरियाणा में। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस भी ऐसी उससे झूठी है वो। सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया है। अच्छा, कांग्रेस दलित जन विरोधी है। अच्छा सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया है ना। कांग्रेस ने क्या दिया हमको? हाँ। बताओ, कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, सबसे 65 साल राज करा था। तो अभय चौटाला जी का और बहन जी का जो गठबंधन हुआ है, तो इससे क्या उम्मीद लग रही है? क्या बहुत फर्क पड़ेगा, हाँ, ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, क्या क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार चुनाव में? भाजपा का 10 साल का सरकार का कार्यकाल रहा, वो कैसा? भाजपा ने 10 साल में कोई काम ही नहीं किया, अच्छा सिवाय झूठ के और कोई काम नहीं किया। अच्छा, सीएम भी बदल दिया लास्ट टाइम पर। और तो यूं भी सीएम उससे भी ज्यादा वैसा, इसका भी कोई फायदा नहीं। अच्छा कोई फायदा नहीं। बीजेपी तो एक ऐसी सरकार है, सिर्फ झूठ के और इसके पास कुछ नहीं है। जनता को बहकाना, झूठे वायदे करने और काम कुछ करना नहीं। ऐसी सरकार बताओ क्या काम? कह रहे हैं तीसरी बार सरकार बन रही है, तीसरी बार कह रहे हैं। ये सब अफवाह है। ये अपना वो जो हवा बना रहे हैं, वो इनका तो कहीं निशाना नहीं। बीजेपी का पिछले बार कांग्रेस की जब भी सरकार नहीं बनी थी, वो भी तोड़ तोड़ के बनी थी, आपको पता होगा। इनके लास्ट टाइम तक युद्ध चला था, वो 10 साल अगर एमएलए दुष्यंत ना जाए तो बीजेपी की सरकार तो पिछली बार भी नहीं बन रही थी और कांग्रेस की भी नहीं बन रही थी। और दुष्यंत ने उस बीजेपी में जाके अपना धनाधार खत्म कर लिया। अब की बार बहुजन समाज पार्टी और लोकदल सरकार बनाने जा रहा है। अब की बार दुष्यंत चंद्रशेखर जी के साथ चले गए हैं, तो उससे कुछ असर पड़ेगा? दुष्यंत जी को जो वोट मिले थे वो पिछली बार बीजेपी के खिलाफ मिले थे, आप लोगों को पता होगा अच्छी तरह से। दुष्यंत जी को जो वोट मिला था बीजेपी के खिलाफ मिला था और वो 4.5 साल मलाई खा के आया। हरियाणा चुनाव में मुद्दा था जी, कोई सा भी उठा लो आप, इन्होंने किसान इन्होंने पीटे दिया, डॉक्टर इन्होंने पीटे हैं, मजदूर इन्होंने पीटे हैं, सबसे बड़ी और ऊपर से बेरोजगारी। फिर इन्होंने पिछली बार जो लॉलीपॉप दिया था, अब 2 करोड़ हर साल रोजगार, और फिर उन्होंने एक मिनट में बोल दिया बाकी ये तो जुमला था। आप इससे बड़ा और क्या सुनोगे इस सरकार के? ये तो एक जुमला था, इन्होंने बोल दिया जुमला था। अब जनता समझ चुकी है, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन लोकदल की सरकार बन रही है। माननीय अभय सिंह चौटाला जी भावी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और बहन जी यहाँ गठबंधन में सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए, बहन जी की सीट नहीं निकली, कोई भी तो कहते हैं कि बहन जी का जो है इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ खुल के, जो इन्होंने कांग्रेस सरकार ने संविधान को उठा के लोगों के बीच में जो इन्होंने वो बरहुंडा और जो झूठ फैलाया था कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान की एक धारा है, इनको ये वर्गीकरण का जो मुद्दा है, जब ये कोई भी नहीं बोला, जनता भी समझ चुकी है। आज संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में बीजेपी और कांग्रेस खतरे में। अच्छा जी बिल्कुल। और कुछ लोग मीडिया में चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है, कांग्रेस हुड्डा जी जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं हरियाणा में। अब जी मुख्यमंत्री का दावा तो कुमारी शैलजा भी कर रही है, सुरजेवाला भी कर रहा है, दीपेंद्र हुड्डा भी कर रहा है। पहले ये तय तो कर ले, बड़े कौन रहा है? आपसी घमासान है, आपने घमासान है, सबको पता है जी। अब ये पीछे चुनाव में आपने, मैं बताना नहीं चाहूंगा, पीछे भी चला था इनका रैली में, अब वो तो प्रचार ही ना कर रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी झूठे बातें करती हैं। अगर इन्होंने करना ही होता तो इनकी सरकार जहाँ जिस राज्य में पूरा करे। अब बीजेपी सरकार कह रही है कि 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे, आप और राज्य सरकारें हैं उनमें क्यों नहीं कर देते आप ये बताइए। कांग्रेस की भी सरकार है 1-2 राज्यों में, वहाँ क्यों नहीं दे देती 6,500 पेंशन? तो पेंशन का 6,000 का मुद्दा कर रखा है, रोजगार वहाँ क्यों नहीं दे देती है? इन्होंने जो यूपी में झूठ बोल के 8500 रुपए खटाखट का वो लोगों को धोखा दिया। बहुजन समाज पार्टी का जो इनके साथ धोखा किया, वो इसी मुद्दे पे 8500 का जनता समझ चुकी है। इनकी सरकार कहीं भी नहीं आ रही है। लेकिन बहन जी के बारे में, बीएसपी के बारे में ये लोग कहते हैं
एनजी के बारे में कह देते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम हो गई है। आप देखो ना, ये बी टीम कैसे हुई? हरियाणा सरकार में जो कांग्रेस सरकार में जो थे नेता, वो सारे बीजेपी में बैठे हैं। अभी ये अशोक तंवर कौन था? ये कांग्रेस का था, ये बीजेपी में बैठ गया। बी टीम कौन हुई फिर? ये बी टीम तो यही है जी, कांग्रेस और बीजेपी। यही चाचा ताऊ के भाई भतीजेवाद है अपने, कभी इस बारे में कभी उस बारे में। ये जनता का, हरियाणा जनता को लूट खाया इन्होंने। अब जनता समझ चुकी है, अब इनके धोखे में नहीं आएगी।